ये जो खुद से हमदर्दी होती है ना, सेल्फ सिंपथी जिसको कहते हैं, जब ये अपनी हद से बाहर निकलती है ना, तो ये इंसान के जहन को माफ करके रख देती है। ये इंसान को होती ही तब है जब वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। कन्फ्यूजन का आदमी तब शिकार होता है जब आदमी डिल्यूजन्स का शिकार हो जाता है, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है, गलत गुमानों के हवाले कर दिया जाता है, वहम के और वसवसे के हवाले कर दिया जाता है। इसका एंड रिजल्ट जो है, जो बाई प्रोडक्ट होता है, वो ये होता है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। उसकी शख्सियत जो है वो बट जाया करती है। मुनाफिकत जिसको कहा जाता है। जरा अपने आप के अंदर झांक के देखें, रिजल्ट निकालें कि आप अपने आप को कैसा इंसान समझते हैं। आमतौर पे कहते हैं ना लोग एक दूसरे को, बातें भी हमने सुनी होती हैं कि गुस्से का बड़ा तेज हूँ, दिल का बहुत अच्छा हूँ। कोई कहता है कि जी मैं फोहश फिल्में तो देख लेता हूँ लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। कोई कहता है जी कि मैं इबादत बड़ी करता हूँ, बेशक घर में बीवी बच्चों का जीना हराम किया हो। इस किस्म की ये मैं डिल्यूजन्स की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों में थोड़ा सा मर्ज और बड़ा हुआ होता है ना, अक्सरियत है, बेपनाह अक्सरियत है लोगों की, वो उल्टा अपने आप को हर सूरत हाल में मजलूम भी समझ रहे होते हैं। हालांकि एक नंबर का इंसान जो है ना वो बदमाश होता है और जालिम होता है, लेकिन अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है। जैसे आप मिसाल ले लें कि जब किसी को एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, कोई पैनिक शैनिक आने लग जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि कनूती हो जाता है, मायूस हो जाता है एकदम। मतलब इसका पता क्या है कि अपने आप को मजलूम समझने लग जाता है। कहानी यहाँ से शुरू कर लेता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, बस यहाँ से शुरू कर लेनी है, पीछे एनालिसिस नहीं करना कि ये किस वजह से हुई है, इसके महरक़ात क्या हो सकते हैं, मैं कहीं इसका कारण तो नहीं हूँ, क्या क्या फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हादसा जो भी मेरी ज़िंदगी में रूनुमा हो रहा है, ये बीमारी जो भी मेरे साथ आ रही है, मेरे जहन में जो दबाव बढ़ रहा है, इसके पीछे आखिरकार कोई ना कोई वजह तो है। वो वजह क्या हो सकती है, लेकिन उसको देखने की बजाय कहानी यहाँ से शुरू करेंगे कि मेरे साथ ये हो गया है। खुद से हमदर्दी का जो एक, आप यूं समझ लें, एक नहुसत इंसान पे तारी होती है ना, कि मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा जी। ना दोस्त मेरी बात समझते हैं, ना घर वाले मेरी बात समझते हैं, ना मेरी बीवी मेरी बात समझती है, ना बच्चे मेरी बात सुनते हैं, जिस भी एज में बंदा खड़ा हुआ है, ना डॉक्टरों को मेरी बीमारी समझ में आती है, ना जो मस्जिद में लोग बैठे हैं, ना बाबों को समझ में आती, किसी को समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ कि सपोर्ट सिस्टम को ढूंढ क्यों रहे हैं, उसकी तलब क्यों आप आ रहे हैं। किसी पूरी दुनिया में नहीं होता सपोर्ट सिस्टम। गलत बातें बनी हुई हैं कि बाहर बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, मारा जाता है लोगों को। जब उनके घरों में ये प्रॉब्लम आते हैं जो कि हर ही घर में चल ही रहे हैं, तो वहां पे भी शाउट होता है, वहां पे भी मारपीट होती है, कॉर्नर किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। हर तरह का काम वहां पे वही होता है जो हमारे साथ होता है। सिर्फ फर्क पड़ता है सहूलियात का, कुछ मेडिकल सिस्टम थोड़ा बेहतर है तो और थोड़ी दवाई मिल जाती है और थोड़ा सा बोल लेते हैं अपने बारे में, कुछ आपको एनजीओज मिल जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती है, इस किस्म के कुछ छोटे छोटे बैर सही, वो भी अपने आप को खुद ही करते हैं तो जान छूटती है। पेन इज द सेम माय डियर। जो तकलीफ आपको है ना, वही तकलीफ उधर भी है। तो ये बात तय कर लें अपनी जिंदगी में कि आप अपने घरों में जिस भी हालत में बैठे हुए, आप सपोर्ट सिस्टम को हसरत के साथ ना देखें। मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग भी मुझे सुन रहे होते हैं जिनके घरों में एंग्जाइटी के पेशेंट, बाइपोलर के पेशेंट होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, हर तरह का पेशेंट होता है। सबसे पहले तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि देखें, जिसको हो गया ना मसला, हो सकता है किस्मत की बात है, अल्लाह ताला तो फिर आपको पता है जो उसने मुकद्दर लिखा है वही भोगना पड़ेगा, और इसमें भी कोई सेल्फ सिम्पथी की बात नहीं है। हो सकता है कि आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मामला बड़ा आसान हो गया, आपको ही समझ आ गई। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि यू आर अ वाइफ, यू आर अ हस्बैंड, यू आर अ सन, यू आर अ फादर, आपके घर में एंग्जाइटी का पेशेंट है, वो नहीं सुन रहा, आप सुन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ। जब एक बंदा पेशेंट हो गया ना, तो वो पेशेंट मरीज होता ही वो है जो लापरवाह होता है। कुछ उस पर रहम करें, कुछ उसको रास्ता दें। अगर आपके बच्चे को हो गया है, किसी को, कोई यंग आपका बच्चा है, उसको मसला हो गया है, तो उसको बैठ के लंबी लंबी तकरीरें ना सुनाएं। उसको बैठ के ये ना कहें हौसला करो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें काम करना चाहिए, घर में पड़े रहते हो सारा दिन, ऐसे हो गया वैसे हो गया, फलां बुजुर्ग से जाके मिलो, फलां से जाके दम करा लो, ये दवाई खा लो, उस डॉक्टर को चेक करा लो, तुम जाओ तो सही अपने काम पे, देखना कुछ भी नहीं होता तुम्हें। दिस इज नॉट काउंसलिंग माई डियर। उससे नहीं जाया जा रहा। थोड़ी देर के लिए पेशेंट की बात पे यकीन करना पड़ता है। वो जो फील कर रहा है वो साइकोलॉजिकल होने के साथ साथ फिजिकल टॉर्चर भी है, और उतना ही है जितना किसी भी बड़ी बीमारी का टॉर्चर हो सकता है। अब मुसीबत ये बड़ी ना कि उसकी बीमारी पॉप आउट नहीं हो रही है, तो उसके पास आपको दिखाने के लिए एक एविडेंस नहीं है। वो आपको ये नहीं कह सकता ये देखें मेरी एक्सरे रिपोर्ट, ये देखें मेरा अल्ट्रासाउंड, ये देख लें ये और ये देख लें वो, ताकि उसे सिंपथी मिल जाए। आप उसको सिंपथी थोड़ी सी दे दें, थोड़ा सा आराम से बात कर लें। अगर वो 2-4 महीने आपको लग रहा है कि बच्चा पैरालाइज हो गया है, बच्चा डर गया है, अपने घर में बैठ गया, रोना शुरू कर दिया, डरने लग गया है,
तो उसको इस तरह के ताने मारने की क्या ज़रूरत है कि तू अपनी शक्ल देख, तू चंगा भला बंदा है, तू मर्द है, तो की कर रहे हैं, तू तेन डर किदा लगता है। ये इस तरह की बातें कहने से आप बंदे को ठीक नहीं कर देंगे, आप उसको मुकम्मल तरीन तबाह करके रख देंगे। जिन लोगों को एंग्जाइटी है और उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, घरों में उनको दबाव आ रहा है, कॉर्नर किया हुआ है, नफरत की जा रही है उनसे, उनको जलील किया जा रहा है, तो हो लो भाई जलील, इसमें क्या मसला। हर बीमारी के पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट और कुछ कंप्रोमाइजेस का सामना करना पड़ता है। सिंपल इज दैट, सो सिंपल। हार्ट का पेशेंट हो जाएगा ना, तो एक तो दवाइयां खानी पड़ेंगी, दवाइयों के साइड इफेक्ट आएंगे, खौफ का अलग सामना करना पड़ेगा, अब गया। सर्जरीज अलग होती हैं, पूछ के देखें किसी को जिनकी ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं कितनी वो तकलीफ दे और कैसी होती हैं, गुजरना पड़ता है। और फिर एक और चीज़ भी होता है, उसको ज़िंदगी में मोहतात हो जाना पड़ता है, कमज़ोर पड़ना पड़ जाता है, गुस्सा नहीं कर सकता, अपने जिस्म को एक हद से ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकता, थोड़ा सा उसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ती है, तो भुगतते हैं ना लोग। तो आपको बेचारगी क्यों आ रही है? आप अपने आप के साथ इतने सेल्फ सिंपैथेटिक क्यों हो रहे हैं? अगर आपको घबराहट चढ़ेगी, अगर आपको रात को उठते हुए चीखें मार के उठ के आप बाहर भागेंगे, अगर आप बार बार अपने घर वालों को एमरजेंसीज में लेके जाएंगे, आपको डॉक्टर ईसीजी की रिपोर्टें आपको पकड़ा पकड़ा के कहेंगे कि आपको कुछ नहीं है, आपके आपके घर वालों को कहेंगे इनको ले जाएं, इनको कुछ नहीं, इनको एंग्जाइटी है। अगर लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें, अगर आपके घर में आपके माँ बाप रो रहे हैं आपको देख देख के, आपके भाई बहन आपको हिकारत से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे खिसके हुए को देखते हैं, अगर आपके साथ जिंदगी ने ये सारी स्टोरी चलाने का फैसला कर लिया है, तो इसे परेशान होने की क्या बात है? मुकद्दर है, ये अल्लाह की मर्जी से आई है। ये बीमारी याद रखिएगा, किसी भी और बीमारी की तरह अल्लाह के हुक्म से उतरा करती है। अल्लाह का हुक्म ना होता तो आपको इस तकलीफ में कौन डाल सकता था? जब नहीं थे तकलीफ में तब क्यों नहीं थे? अपने आप को अपने आप पे काम करो, रिकंस्ट्रक्ट करो अपने आप को। होने दो बेइज्जती, कोई बात नहीं। जब किसी की टांगे टूट जाती है ना, ये जो लोग स्पेशल पर्सन होते हैं ना हमारे बहन भाई, इनसे पूछ के देखो ये जिंदगी को कैसे गुजारते हैं। जिन लोगों के साथ ये मसाइल हो गए हैं वो सारी जिंदगी लोगों के सामने आने पे भी मजबूर हैं, उनके पास इसका फिक्स भी कोई नहीं है। एक आदमी की टांगे कट गई हैं, एक आदमी के बाजू कट गया है, किधर जाएगा? किसी का चेहरा जल गया है, अब क्या करे बंदा? वो बच्ची कहाँ जाए जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया है? कहाँ जाके छुपे? कौन सी गार में चली जाए? तो निकलना पड़ता है इंसानों में। जब आप इंसानों में निकलते हैं तो इंसान आपको देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। एक लिमिट तक रखो अपनी सेल्फ सिंपैथी को। पेन आएगी, रोना भी आएगा, दबाव भी पड़ेगा, लेकिन अपने आप पे काम करना शुरू करो। सेल्फ सिंपैथी अगर थोड़ी बहुत फील होती भी रहे तो तब तक नुकसानदेह नहीं हो सकती जब तक इंसान अपनी इमेजिनेशन को उसके अकॉर्डिंगली सेट ना कर ले। एक चीज बर्दाश्त नहीं होती, वो भूख है। मेरी बात को याद रखना, ये जितने लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, बाइपोलर हुआ है, शिजोफ्रीनिया का शिकार हो गए, बड़े से बड़े अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। शायद इस वक्त आपको समझने वाला मैं ही, एक तो नहीं लेकिन कुछ लोगों में मैं भी हूं जो आपकी पेन को शेयर कर रहा है, जिसे पता है कि आप किस जगह पे फंसे हुए हैं, कहाँ धसे, कौन सी दलदल है जिसमें आप उतरे हुए हैं। ये बात आपके माँ बाप नहीं समझ सकते, आपके भाई बहन नहीं समझ सकते, आपके दोस्त नहीं समझ सकते, आपकी बीवी बच्चे नहीं समझ सकते। ये बात ना सिर्फ इफ्तिखार जानता है, अल्लाह ताला के करम से जानता है, और इसीलिए आपके साथ इतना खुल के बोल रहा है कि एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होनी, वो भूख है। और खुद से हमदर्दी, अपने आप को मजलूम समझने का नतीजा इंसान की मुकम्मल तरीन बर्बादी की शक्ल में निकलता है। होश ठिकाने ले आओ अपने, फकीर ना बन जाना। शादी हुई है, बैठा है बंदा, डिप्रेशन हो गया, मारे गए सारे ही, आ गए घर में फाके, पैसे लगा दिए, सारा कुछ। एक लिमिट तक तो आएगा, 3-4 महीने का झटका है, खा लो, उसके बाद संभलना ही पड़ेगा। और जब संभलना पड़ेगा तो मैं कहता हूं कि जैसे रूमी ने कहा था कि मेक योर पेन योर फ्यूल, अपने दर्द को अपना ईंधन बना लो, अपनी ताकत बना लो। ये मोटिवेशनल स्पीकिंग का लेक्चर नहीं है, ये जिंदगी खोल के रखी हुई है किसी लोटस की तरह। इसके अंदर देखो, इसको देखो, इसको क्लियरली दिखा रहा हूं कि अपने गम को, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, उसको शिफ्ट कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो अपनी एनर्जी के अंदर। किया है तो बोल रहा हूं, कौन सा फलसफा बोल दिया, कौन सी मोटिवेशनल स्पीकिंग के मैं मसनद पे बैठ के आपके साथ लंबे लंबे खुतबे कर रहा हूं। अपनी अंदर की जहन्नम में से गुजर के बाहर आपको आके बता रहा हूं कि अल्लाह ताला आग ठंडी करने वाला रब है। कुछ ना कुछ करो, खाली हाथ ना बैठना, हाथ पांव तोड़कर मत बैठना। औरतें हो, लड़कियों को होते हैं ना प्रॉब्लम, शादियां नहीं होती। लड़कों को मसले हो जाते हैं, कारोबार तबाह, जॉब ख़त्म, बैठ जाते हैं, माँ बाप के सर पे आके रोने धोने डाल देते हैं और कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं।
और वहाँ से आगे नट्स हो जाते हैं। ये काम ना करना, अपने गम को बेचो। और सुनो मेरी बात, सेल एवरीथिंग, एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट। जब मुसीबत पड़ गई है ना, असासे होते किस लिए हैं? घरों में जेवर रखे होते हैं, किस लिए रखे होते हैं? मेरे एक दोस्त थे, अच्छे खासे प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, उनको भी भूख पड़ी हुई, मुझे भी पड़ी हुई, स्ट्रगल में थे हम लोग। दो भूखे बैठेंगे तो भूख की बात ही करेंगे, और उन्होंने क्या बात करनी है, तो बैठ बात कर रहे जी, बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी। कहना यार मेरी तो बड़ी, मेरे तो रोटी के लाले पड़ गए। तो मेरे से ना बैठे बैठे बात आई, मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, कुछ बेच बाच दें कुछ, फिलहाल तो अब बच्चों को तो कुछ देना कि नहीं देना। तो कहने लगे बेचने के लिए घर में है क्या? मैंने कहा कुछ जेवर वेवर नहीं पड़ा हुआ भाभी का कुछ? बड़ी मैंने तरीके से पूछा, मैंने कहा कुछ अगर है तो आप, ये बात समझाने वाली तो नहीं होती किसी को। तो वो एकदम अचानक चौंके, मुझे कहने लगे कि माशाल्लाह 16 तोले जेवर पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि 16 तोले जेवर पड़ा हुआ है, अल्लाह के बंदे इसमें से एक आध तोला बेच दो, कोई 1-1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 का बैकअप आ जाएगा, उसके बीच में कोशिश करो, कोई अल्लाह ताला कोई असबाब पैदा फरमा देगा। तो मुझे उन्होंने बड़ी नफरत और हकारत और हैरानी की एक ना मिक्स नज़र से देखा, और मुझे कहने लगे ना साहब जेवर भी भला कोई बेचने वास्ते होता है। अब वो मुझे आयत याद आ गई, अल्लाह ताला, मैं तो अब बोलता नहीं, जिन लोगों को याद आई है उनको आ जाएगी याद, मैं इनको अपने भाई को तो नहीं कह रहा। लेकिन देखो कि असासे रखे किस लिए हैं? बेचने के लिए। इसलिए उसको असासा कहा जाता है, मुश्किल वक्त में काम आवे। अगर मुश्किल वक्त में, ये नहीं कि हर छोटी मोटी मुश्किल में फुड़का दिया पड़ गया, ऐसे नहीं होता। जब आपके गम आपको झुका दे, जब दबाव आपको पकड़ ले और इमरजेंसी हो जाए आपको, तो फिर आपके लिए होने, बेचने के लिए होते हैं। तो इसी तरह से बयान ऐसे ही मैं आपको ये कह रहा हूं, अपने गम को, अपने दर्द को, अपनी पेन को, अपनी मिजरी को, अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर को हर तरह से बेचा जा सकता है। ये सोच कर के गम के खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए, तो बिक्री रहे ख्वाब। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक को ना कुछ कारोबार, कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ हर इंसान इस दुनिया का बेच रहा है, इससे निजात नहीं है। रोजी रोटी की बड़ी आजमाइश है। इस वक्त किसी वजह से बात कर रहा हूं, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, दो ही तो काम हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर। तो जो कुछ भी पास पड़ा हुआ है ना, उस पर गौर करो, क्योंकि ये जो एंग्जाइटियाँ वगैरह होती हैं ना, ये आदमी के जो घर होते हैं इनको जाले लगा देती हैं। गम के चक्करों में पड़ेंगे, रोने धोने के चक्करों में पड़ेंगे, तो दीवारों पे जाले लग जाएंगे, ईंटें उखड़ जाएंगी, सब भाग जाएंगे आपके पास से। उठने का वक्त है, देखने का वक्त है, ऑब्जर्व करने का वक्त है कि मुश्किल वक्त है, लेकिन यहाँ पे रखा क्या है? हुनर है किसी के पास, बेचो। गम है, बेच दो। ख्वाब है, बेचो। पढ़ा सकते हो बच्चों को, पढ़ाओ जाके, ट्यूशन, अपना टाइम बेचो, सरवाइव करो। मैं बार बार बताता चला आ रहा हूं कि सर्वाइवल की कश्ती में से जंप ना कर देना कहीं। ये तवक्कल नहीं होता। तवक्कल होता है कि अपनी अकल को बरूए कार लाते हुए अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना कि वो मुझे रोज़ी अता करेगा। तो मैं आपकी परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। परसेप्शन के बारे में एक बात याद रख लो, दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। प्रोग्राम्ड है, लिख दी है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। कहाँ का दावा है? फैक्ट बयान कर दिया। अब फैक्ट ये बयान किया कि या तो नेगेटिव हो जाओगे या पॉजिटिव हो जाओगे। दो चीजें आपके आगे रख दी गई हैं, दो चॉइसेस रख दी गई हैं कि बीमारी आ गई, अब बताओ क्या बनना है। तो पॉजिटिव इंसान बन जाओ। डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है ना, जंग लग गई है ना, बम गिर रहे हैं ना, गजा हो रहा है ना, खड़े हो ना वहां पे, क्या करोगे? लड़ो। क्या ना बुजदिल बन के, क्या कुत्ते की तरह टूटते हुए, मलबा गिराते हुए मकानों के अंदर दुम दुबा के भागना है? मारे तो फिर भी जाओगे। तो लड़ो, गोली से लड़ो, तलवार से लड़ो, डंडे से लड़ो, जुबान से लड़ो, गाली दो। कुछ नहीं है देने के लिए तो काफिर को गाली दो जो तुम पे जुल्म कर रहा है, मारो उसको। तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब बीमारी में चले गए हो तो फिर कुछ करो। बीमारी का अपना टाइम है, और खास तौर पे एंग्जाइटी का अपना एक टाइम है, इसने अपना कोर्स पूरा करना ही करना है। बॉडी घबराई है, अब घबरा के उसका सारा जितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बॉडी हैज इट्स ओन इंटेलिजेंट सिस्टम, इसका इंटेलिजेंस का अपना सिस्टम है। अब ये इसका अपने ऊपर एतमाद हो गया खत्म, ये लेगी अपना टाइम, इसने अपने आप को रीबिल्ड करना है। यूं समझो कि पुराना गिर गया, अब नया उठेगा, टाइम लेगा चलने में, अब बेबी स्टेप्स आएंगे ना। तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान में लर्निंग का कर्व भी डाल लो, सब्र भी डाल लो, दवाइयाँ भी डाल लो, एक्सरसाइजें डाल लो, जो कुछ मर्जी डाल लो, तस्वीर डाल लो, सब कुछ करो। पैसे कहाँ से कमाने हैं? इसमें लालच कहाँ से आ गया? किस कमबख्त को इसमें लालच नजर आता है? मैं तो 2 रोटियों की बात करता हूँ। मैं तो अपने बच्चों के लिए
अपने घर वालों के लिए, अपने गरीब बहन भाइयों के लिए, अपने गरीब दोस्तों के लिए, अपने इर्द गिर्द की बिलोंगिंग के लिए, बजाय ये कि बेनिफिशियल रहो, खुद उनके बीच में फकीर बनने जा रहे हो। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जला दिया अंदर से, और एक बादशाह था और वो जल उठा अंदर से और उसका सब कुछ जल गया। अब क्या वो बादशाह नहीं है? अरे बादशाह तो बादशाह ही रहता है। वो बेशक उसको आप रंगून में ले जाएं उठा के, उसने रहना तो बादशाह ही है। तो अपने आप को किंग एंड क्वींस के दर्जे पे रखो कि मददगार रहेंगे, लोगों के नेक बनने की कोशिश करेंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। अब बीच में जो कुछ आएगा इसको भुगतते रहेंगे, ये एक अलग चीज है। आपका अर्निंग का सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। एक काम बस करना, वो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक काम लाजमी करना, खरे और नाकुस माल की ढेरी अलग अलग कर देना। इतना सा काम करना है। सूखी गंदम और गीली गंदम को मिला ना देना, अलग अलग ढेरी बना देना। और जो गाहक आए उसे बता देना मेरे पास ये रखा है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, कोई और अल्लाह भेज देगा। किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी के खिलाफ साजिश ना करना, किसी को लूटने की कोशिश ना करना। अगर ये 3-4 क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली हैं तो जो पड़ा है पास में बेच दो उठा के उसको। कुछ चीज़ें नहीं बेच सकते, झूठ ना बेचना, इज्जत ना बेचना, अपनी औलाद को ना बेचना, ईमान ना बेच देना अपना। बाकी सब मुबाह है, बेच दो। इस दुनिया के धंधे के लिए रखा हुआ है, बेच दो उसको उठा के। अब ये आपने सोचना है कि आपके पास बेचने के लिए रखा क्या हुआ है। अल्लाह से दुआ करनी होती है। कभी कभी आदमी, कुछ लोग मेरी बातें सुन के ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास तो, मैंने एक वीडियो की, मैंने कुछ कमेंट देखे, मैं हैरत ज़दा हुआ। मैंने कहा लोग भी इंतहा कर देते हैं। मैंने बताया ना कि एक खूबी होगी आप में, खामी होगी, उसको उसको पॉलिश करना है, खामी को नीचे करना है और खूबी को ऊपर ले जाने की, यही सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल होगी। तो कुछ लोगों के मैंने कमेंट देखे और वो कह रहे थे कि हमारे पास तो, हमारे अंदर तो खूबी कोई है ही नहीं। मैंने कहा ऐसी भी क्या पस्ती है, इतनी भी क्या गुर्बत है, इतनी भी क्या बदहाली है। अल्लाह की बनाई हुई कायनात में कोई एक जर्रा भी खूबी के बगैर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ढूंढो तो सही। अब पता नहीं आज ही कर रहे थे या सेल्फ सिंपैथेटिक हो रहे थे, आई डोंट नो।